बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज़ बिहेवियर रिपीटेड, यानी आप बच्चों की अगर किसी बात को, किसी चीज़ को, उनके किसी भी अमल को अप्रिशिएट करेंगे तो नो डाउट बच्चा वो चीज़ बार बार करेगा। आज के व्लॉग में बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगी और ये टॉपिक हर रीजन के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। प्रीमियर और बेस्ट पेरेंटिंग के लिए आज आपके साथ 6 डोमिनेंट और 4 मोस्ट पॉइंट शेयर करूंगी। नो डाउट ये 6 पॉइंट्स एक प्राइम पेरेंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन एंड होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। बच्चों को मारना उनकी शख्सियत, उनकी पर्सनालिटी के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग और अनफेवरेबल होता है। इसके बावजूद दुनिया भर में अपनी बात मनवाने के लिए या उनसे अपने काम करवाने के लिए मारपीट का सहारा लिया जाता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि इस तरह बच्चों से काम निकलवाना हमें आसान लग रहा होता है। अगर बच्चे बात नहीं मान रहे तो हमें लगता है कि उनको मारकर हम अपनी बात आसानी से मनवा सकते हैं और अपना काम निकलवा सकते हैं। टेम्पररी या फॉर शॉर्ट टर्म तो ये फायदेमंद लग रहा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। इसका पहला नुकसान ये होता है कि बच्चे की तालीमी कारकर्दगी या उसका एकेडमिक करियर अफेक्ट होता है। दूसरी बात ये है कि बच्चे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं, उनकी मेंटल स्टेट मुतासिर होती है। इसके अलावा वो खौफ का शिकार भी हो जाते हैं, वो डरने लगते हैं, उनके दिल में डर बैठ जाता है, खौफ बैठ जाता है। और तीसरी बात ये है कि वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, गुस्से वाले हो जाते हैं। इसके अलावा और भी कई नुकसानात होते हैं, लेकिन ये बेसिक या बड़े नुकसान हैं। देखें, पेरेंट्स बच्चों को किस वक्त मारते हैं और किन सूरतों में मारते हैं। वालिदैन उस वक्त बच्चों को मारते हैं जब वो खुद डिप्रेशन का शिकार होते हैं, मेंटली परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, किसी मसले में होते हैं, किसी लड़ाई में होते हैं और जिस मसले में वो होते हैं उसका उन्हें हल नहीं मिल रहा होता, तो आम तौर पर उनका ये डिप्रेशन, उनकी ये टेंशन बच्चों के ऊपर मार पिटाई की सूरत में निकलती है। और दूसरी सूरत में पेरेंट्स बच्चों को उस वक्त मारते हैं जब उन्हें ये डर होता है कि उनके बच्चे कहीं पीछे ना रह जाएं, या उनकी ज़ात के हवाले से कोई खौफ होता है उन्हें, या ये खौफ होता है कि हमारा बच्चा अपने कज़न्स या अपने पड़ोसियों से पीछे रह जाएगा और ये बात उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होती, इसलिए वो बच्चों को मारते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। और जिन वालिदैन को गुस्सा ज़्यादा आता है वो बच्चों को ज़्यादा मारते हैं। सो बच्चों की मारपीट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि बच्चों को मारे बगैर उनका बिहेवियर या उनकी पर्सनालिटी में किस तरह चेंज लाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि आप 4-5 दिन, 1 हफ्ता या 10 दिन इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे और आपके बच्चे में चेंज आ जाएगा। टाइम लगाना पड़ता है, हर चीज़ को रेक्टिफाई होने में टाइम लगता है। हमने बच्चों को एग्रेसिव या गुस्से वाला या चिड़चिड़ा भी तो 4-5 दिन या 1 हफ्ते में नहीं बनाया होता ना, तो इसी तरह उनकी शख्सियत में चेंज भी आहिस्ता आहिस्ता ही आएगा और इस मेहनत का सिला आपको सारी ज़िंदगी मिलेगा। एक तो आपकी शख्सियत अच्छी होगी और दूसरा आपके बच्चे की पर्सनालिटी भी बेहतर होगी। वो कौन से 6 पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखकर आप अपने बच्चे की शख्सियत में नुमायाँ और पॉजिटिव तब्दीली पैदा कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ डोंट गेट एंग्री एंड डोंट शाउट ऑन योर चाइल्ड। बच्चों का रवैया तब्दील करने के लिए उन पर गुस्सा मत करें। गुस्सा करके आप अपना और बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बेशक गुस्सा एक फितरी अमल है, आता है। जब बच्चे कुछ गलत करते हैं या बात नहीं मानते तो गुस्सा आता है, लेकिन इस गुस्से को कंट्रोल करना भी हमारे हाथ में होता है। हज़ारों मिसालें हैं गुस्से के ऊपर, तारीख में मिसालें हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें हैं, अहादीस हैं, कुरान पाक में भी गुस्से से मना फरमाया गया है। जब हम गुस्सा करते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जो भी बच्चे साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास लाए जाते हैं वो किसी न किसी जहनी प्रेशर की वजह से, पढ़ाई ना करने की वजह से या कोई और किसी भी किस्म की उन्हें परेशानी होती है। कुछ बच्चे घरेलू हालात की वजह से मेंटल इलनेस का शिकार होते हैं। इन सब बच्चों में आधे से ज़्यादा बच्चे वो होते हैं जिन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। डोमेस्टिक वायलेंस जो है ना, ये बच्चों की शख्सियत को बुरी तरह मुतासिर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें किसी पर गुस्सा आता है ना तो उसकी ज़िंदगी भर के एहसानात या उसकी अच्छी बातों को हम भुला देते हैं और सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ना उसकी सामने रखते हैं, उसकी नेगेटिव बातों को ही हम याद रखते हैं। गुस्से में दिमाग हमारा बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। गुस्से का इलाज गुस्से से नहीं, मोहब्बत से किया जाए। जब हम गुस्सा करते हैं, बच्चों को गुस्से से देखते हैं तो वो भी हमें गुस्से से ही देखते हैं। सख्त अल्फाज या हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे भी करते हैं। हमारे पास तो इतनी अथॉरिटी होती है, इतनी ताकत होती है कि हम बच्चे को कुछ भी कह लेते हैं और बच्चा ऐसा कर नहीं सकता। वो दिल ही दिल में हमें बुरा समझता है और गालियाँ दे रहा होता है। जिस तरह गुस्सा हमें परेशान करता है ना, इसी तरह बच्चों को भी परेशान करता है। हम गुस्से को अलग अंदाज से बाहर निकालते हैं, लेकिन बच्चा अंदर ही अंदर घुलता रहता है। बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उन पर गुस्सा ना करें और बात बात पर उन्हें क्रिटिसाइज ना करें।
कमिंग टू द पॉइंट नंबर 2 विच इज एडमायर योर चाइल्ड। जब भी बच्चे आपस में खेलते हैं तो वो लड़ते भी हैं और हम उनसे कहते हैं कि लड़ो नहीं, आप सही से खेलो। हम ये नहीं देखते कि पिछले 1 घंटे से वो साथ खेल रहे हैं, लेकिन ये जो 5 मिनट या 3-4 मिनट की उनकी लड़ाई हुई है, हम उसको देखते हैं। अभी स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बिहेवियर अप्रिशिएटेड इज बिहेवियर रिपीटेड, यानी जिस बिहेवियर के बारे में हम बच्चों को बार बार कहेंगे या उनको तनकीद करेंगे तो बच्चा वही बात ज़्यादा करेगा, चाहे वो तनकीद हो या फिर अप्रिसिएशन हो। अगर आप बच्चों से कहेंगे ना कि आप पढ़ते नहीं हो, आप क्यों नहीं पढ़ते, तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। और जब आप उनको पढ़ते हुए देखकर ये कहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे। और जब बच्चे आपस में लड़ रहे होंगे, खेलते खेलते लड़ पड़ेंगे, तो आप उनको बार बार जब डांटेंगे ना तो उनकी लड़ने की आदत बढ़ेगी। जब आप देखें कि बच्चे प्यार मोहब्बत से खेल रहे हैं तो आप भी कभी कभार आ जाएं, उनमें इन्वॉल्व हो जाएं, उनको खुश होकर बोलें कि आप में कितनी मोहब्बत है, आपस में आप कितने प्यार से खेल रहे हो। और बच्चे और ज़्यादा मोहब्बत से खेलेंगे। वो कहेंगे कि वाह हमारी तारीफ़ हुई है, अब हम और अच्छे तरीके से आपस में खेलेंगे। जितनी ज़्यादा और जिस चीज़ की आप बच्चों की तारीफ़ करेंगे तो वही खूबी आपके बच्चे के अंदर बढ़ेगी। एंड वाइस वर्सा, जब आप बच्चों की बुराई करेंगे या उनको किसी चीज़ पे टॉन्ट करते रहेंगे, बुरा भला कहते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो वो बुराई जो है ना वो बच्चे के अंदर और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। थर्ड पॉइंट फॉर बेस्ट पेरेंटिंग इज पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड सिस्टम। ये एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सज़ा और जज़ा का बाकायदा निज़ाम होना चाहिए। आमतौर पर यह सिस्टम नहीं होता। जब बच्चों का रिजल्ट आता है, अच्छा ना आए तो हम पेरेंट्स उन पर गुस्सा करते हैं, उनको डांटते हैं या उनको लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। और अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो चलो जी उनको अप्रिशिएट कर दिया या ट्रीट दे दी। लेकिन एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। रोज़ाना डेली बेसिस पर बच्चों की प्रोग्रेस चेक करें कि आज क्या किया है आपने। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होता तो बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, उसकी स्टडीज़ को निगलेक्ट करते हैं। जब हम रोज़ बच्चे को सारा साल पढ़ा नहीं रहे ना, उसकी डेली प्रोग्रेस चेक नहीं कर रहे, तो साल के आखिर में भी आपके पास कोई राइट नहीं कि आप उसको कुछ बोल सकें या उसे डांट सकें उसके गलत रिजल्ट की वजह से। जब डेली बेसिस पर बच्चा अच्छे से अपना काम कर रहा होगा, आप डेली बेसिस पे उसकी चेकिंग भी कर रहे होंगे, तो अगर आप रोज़ उसकी तारीफ़ करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएंगे, कॉन्स्टेंटली उसकी परफॉर्मेंस बेहतर खुद ब खुद होती जाएगी। साल में 1-2 दफ़ा तारीफ़ कर देने से या उसकी प्रोग्रेस चेक कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ायदा तब होता है जब आपने थ्रू आउट ईयर उसको तवज्जो दी हो और डेली बेसिस पर उसे आप चेक कर रहे हो। हमारी सोसाइटी में अक्सर ये होता है कि बच्चे स्कूल से आने के बाद ट्यूशन सेंटर्स वगैरह में जाते हैं और माएँ अपने पास टाइम ना होने की वजह से ना उनकी स्टडीज़ को काफ़ी नेग्लेक्ट कर रही होती हैं। स्कूल की जो भी प्रोग्रेस होती है वो जाकर ट्यूशन सेंटर वाली बाजी या उनकी टीचर चेक करें तो करें, ये खुद चेक नहीं कर सकती क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता ना कि रोज़ बच्चों को चेक करें। लेकिन इस चीज़ के लिए टाइम निकालने की कोशिश किया करें, इतना ज़्यादा ट्यूशन्स पर रिलाय मत किया करें। अगर आप खुद पढ़ी लिखी हैं तो एटलीस्ट बच्चों को, अपने बच्चों को घर पर खुद पढ़ाने की कोशिश किया करें। आपके पढ़ाने और ट्यूशन सेंटर्स वाली जो टीचर्स होती हैं उनके पढ़ाने में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होता है, ये आप याद रखिएगा। मैंने अपनी बच्चियों को स्टार्ट से ही घर पर खुद पढ़ाया है। किसी न किसी तरह डेली बेसिस पर अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम उनकी स्टडीज़ के लिए निकाल लिया करें, उनकी डेली प्रोग्रेस चेक किया करें। और इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा भी उनके सर पर या अपने सर पर सवार ना किया करें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन उसके साथ साथ ना स्किल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को कोई ना कोई स्किल भी ज़रूर सिखाएं। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 4 विच इज मेक योर प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट। जब भी आपने बच्चों के साथ कोई भी कमिटमेंट की हो ना, लाइक आपने बच्चों को ये कहा हो कि कल मैं आपको फलां जगह फलां पार्क लेकर जाऊंगी या किसी रिलेटिव या नेबर्स के घर लेकर जाऊंगी, या फिर आपने उनसे ये कहा हो कि मैं आपको कोई चीज़, कोई टॉय लेकर दूंगी, तो आप अपनी इस कमिटमेंट या इस प्रॉमिस को ज़रूर फुलफिल करने की भी कोशिश किया करें। अदरवाइज आपकी शख्सियत का एक बुरा इम्पैक्ट बच्चों की नज़रों में पड़ेगा और वो हमेशा ये याद रखेंगे कि मम्मा या बाबा ये जो चीज बोलते हैं वो करते नहीं है। सपोज आपने बच्चे से कहा कि कल मैं आपको मार्केट लेके जाऊंगी या किसी के घर लेकर जाऊंगी, और फिर एट द टाइम आपने ये सोचा कि मैं तो थकी हुई हूँ या मुझे काम है या मेरे पास टाइम नहीं है, और आप अपनी बात पूरी नहीं कर सके, तो बच्चे आपके ऊपर बाद में भी कभी यकीन नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा उतने ही प्रॉमिसेस करें, उतनी ही कमिटमेंट्स करें जो आप पूरा भी कर सकें। पॉइंट नंबर 5 इज इग्नोर देयर मिस्टेक्स। बच्चों की बारीक बारीक छोटी छोटी बातों को इतना ज़्यादा नोटिस ना करें, इतना ज़्यादा इन बातों पर उन्हें क्रिटिसाइज ना करें। बड़ी बातों को कई दफ़ा हम नज़रअंदाज करके ना उनकी छोटी छोटी सी बातों पे क्रिटिसाइज या टॉन्ट कर रहे होते हैं, उन्हें डांट रहे होते हैं या मार रहे होते हैं।
ये नहीं देखते कि बच्चे प्रॉपर मील ले रहे हैं, उनके सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हो रहे हैं या नहीं, वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं, ज़्यादा टाइम टीवी तो नहीं देख रहे। इस चीज़ पर हम इतना ज़्यादा गौर नहीं करते, लेकिन उनकी जो छोटी छोटी सी बातें होती हैं ना, उनके ऊपर उन्हें बिला वजह डांटते रहते हैं। छोटी छोटी बातें लाइक इस तरह ना बैठो, इस तरह क्यों चल रहे हो, तुमने सलाम नहीं किया। तो इन चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश किया करें, प्यार से सिखाएं, नरमी से सिखाएं और माइक्रो मैनेजमेंट हर चीज़ की ना करें। नाउ मूविंग टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ लर्न स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब पेरेंट्स या मदर्स यूजुअली स्ट्रेस में होती हैं ना, किसी भी किस्म की टेंशन में होती हैं, ससुराल में कोई लड़ाई हो गई, आपस में मियाँ बीवी का रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, कोई मसला है, तो इस सूरत हाल में ना वो अपने बच्चों के ऊपर डांट डपट करती हैं और उन्हें मारती भी हैं। और जब ये चीज़ें दूसरे बहन भाई, दूसरे बच्चे घर में देखते हैं ना, तो वो भी इसी चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं और वो अपने से छोटे बहन भाइयों को मारते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा ये होता है कि मम्मा पापा हमें मार रहे हैं, तो हम भी अपने छोटे बहन भाइयों को, अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है तो वहां पर दूसरे बच्चों को, कजन्स को या अपने नेबर्स को या स्कूल में बच्चों की पिटाई कर रहे होते हैं। इस तरह करने से ये होता है कि बच्चों की आपस में भी मोहब्बत नहीं रहती, क्योंकि शुरू से मार पिटाई ही सीखी है, लड़ना सीखा है, मोहब्बत करना सीखा नहीं है। तो इन्हीं चीज़ों को ना वो अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब भी बच्चा गुस्से में हो या आपसे नाराज हो, जिद कर रहा हो, तो उस वक्त ना उसे समझाना बेकार है। जब वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए ना, थोड़ा सा सेट हो जाए, तब उसको कोई भी बात समझाएं और अपना मूड भी कोशिश करके बच्चों से जल्दी ठीक कर लें, चाहे आपके बच्चे बड़े हों या छोटे हों। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट, इंशाल्लाह। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर अ लॉट।